गाइस, कभी कभी हमारा मन नहीं करता है कि कुछ चीज़ों को करना, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है, उसे करना ही पड़ता है। जैसे कि कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना। कभी कभी हमें भी रेस्ट करने का मन करता है और ना चाहते हुए भी ये सारे चीज़ें घर की जो है काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन आएगा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ। हेलो, नमस्ते, मैं हूँ शालिनी और आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल स्टाइली विद शालिनी में। तो अभी मशीन मैंने लगा दिया है और आजकल दिन में मैं 2 बार कपड़े धोती हूँ, एक बार सुबह, एक बार शाम को। ये कपड़े मैंने सुबह लगाए, शाम को फिर मैं कपड़े इनको जब मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी, उसके बाद मैं फिर से एक बार कपड़े धोऊँगी, क्योंकि दिन में 2-2 बार कपड़े धुलते, कभी निशु के हो जाते हैं स्कूल के और इनके तो रहते रहते हैं। और चाहे सुबह कपड़े धोऊँ, चाहे मैं शाम को कपड़े धोऊँ, हस्बैंड के कपड़े मुझे धोने होते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनके कपड़े हमेशा क्लीन हो, क्योंकि हम लोग तो घर में ही रहते हैं और उनको तो ऑफिस जाना होता है। तो आज इसकी छुट्टी है तो ले आ रहा है, काफ़ी फ़ोन में लगा पड़ा है। और अभी मैं घर की हालत दिखा रही हूँ, तो अब मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। ये निशु के जो स्कूल के ड्रेस हैं और मैंने धो के सुखा दिया है और मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करके उसके अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि मैं कपड़े इधर-उधर नहीं करती हूँ, साथ के साथ ही मैं रख देती हूँ। तो अभी जो मेरे कपड़े सूख गए हैं उनको भी मैं रख दूँगी अपने कबर्ड में और पहले इनको मैं फ़ोल्ड करूँगी। और ये कपड़े कुछ मैंने कुर्सी पे ही डाल दिया था और 4-5 कमरे हो जाते हैं ना सफाई के लिए, तो कभी-कभी ऐसा मन करता है कि इन सब कामों को छोड़ दो, मन नहीं करता करने का, रेस्ट करने का मन करता है। और ख़ासकर जब आपका मूड अच्छा ना हो ना, तो और भी कुछ करने का मन नहीं करता। ये मेरे कपड़े हैं जो कि मैंने सुखा लिए हैं और अभी काम मैं आपको दिखाऊँ, सुबह के 10 बज रहे हैं और पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ। मेरे आँखों के सामने सुबह हो गया है और मतलब 1-2 साल के बाद मेरे को दोबारा से डिप्रेशन की जो है शिकायत हो गई है। और डिप्रेशन में क्या होता है, आपको नींद नहीं आती है ठीक से और आप सो नहीं पाते हो। तो अपने कपड़े मैंने अपने कबर्ड में रख दूँगी। ये सारे कपड़े मैंने कल शाम को धुले थे और अंदर ही मैं डालती हूँ, अपने गेट पे डाल देती हूँ, दरवाज़ों पे। और स्टैंड वगैरह लेना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है मैनेज नहीं हो पाती है। और एक अकेले हस्बैंड के ऊपर भी मैं ज़्यादा लोड नहीं डालती हूँ, तो क्योंकि थोड़ा बहुत चलो सपोर्ट मैं करने की कोशिश करती हूँ। और पिछले 2 महीने मैंने जॉब भी कर ली घर बैठे ऑनलाइन, और अब मुझसे भी नहीं होता बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि या तो आप घर के काम देख लो या तो आप जॉब देख लो। घर में इतने सारे काम होते हैं कि लोगों को लगता है कि काम ही क्या है, बहुत काम होते हैं गाइस। छोटे छोटे कामों को निपटाते हुए कब सुबह से शाम हो जाता है ना, हम लेडीज़ों को पता नहीं चलता। फिर शाम हो जाती है, फिर शाम को खाना बनाने की टेंशन शुरू हो जाती है। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो, फिर छोटे मोटे काम है, घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें भी हम लेडीज़ों को ही देखना पड़ता है। फिर भी लोग कहते हैं कि घर में आखिर काम ही क्या होता है, तो ये इंसान की अपनी अपनी सोच के ऊपर है। तो जो चीज़ें मेरी फैली हुई थी, और मैंने कल रात को भी अपने जब नींद नहीं आ रही थी तो अपने अलमारी को ऑर्गेनाइज़ किया, काफ़ी सारे पेंटिंग किए। और गाइस, वीडियो में लास्ट तक देखना और मैं कुछ आप लोगों से बातें भी करूँगी बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सोता है, 2 ही लोग सोते हैं, क्योंकि मैं बता दूँ मैं अपने रूम में रहती हूँ और ये उन लोगों का रूम है, वो लोग यहीं पे सोते हैं। तो उनके रूम को भी मैनेज करना जो है मेरी ज़िम्मेदारी है। और यहाँ पे अब मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। अभी बेडरूम बटा नहीं है, बट वो लोग एसी वाले रूम में सोते हैं और मैं जो है नॉर्मल टेम्परेचर में ही रहती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग तो सोते हैं, मुझे नींद नहीं आती तो मैं दूसरों की नींद क्यों हराम करूँ। और यहाँ पे ये मैंने जो है मच्छरों का मंगाया था तो इसको चार्ज करूँगी। और अब मेरा शुरू हो गया है झाड़ू वगैरह का काम, पोछा लगाते हुए नहीं दिखाया है। और लिविंग रूम में सुबह हस्बैंड ने चलो पोछा लगा दिया था तो थोड़ा सा राहत मिली, तो अब मुझे बेडरूम में और हस्बैंड के रूम में ही पोछा लगाना है। और रूम जो है मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ पे 3 कमरे हैं और 1 लिविंग रूम है, 1 किचन है, 2 बाथरूम है, पूरे मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। और मैं हस्बैंड का बाथरूम डेली क्लीन करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड जो है ना अपना बाथरूम भी क्लीन नहीं करते। मैं अपना बाथरूम डेली क्लीन करती हूँ। यहाँ पे भी हम दोनों का बाथरूम भी बटा हुआ है। इस रूम में जो जहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, इस रूम में मेरा वॉशरूम है, जिसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मेरे हस्बैंड ही जो है नहा के चले जाते हैं, सर्फ का झाग है, साबुन का झाग है, वो सब ऐसे ही रह जाता है। चीज़ों को थोड़ा इधर का उधर भी कर देते हैं, हालांकि उनको जल्दी भी रहती है, तो मैं अब क्या बोल सकती हूँ। और ये देखिए मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और नहाने से पहले मैं पोछा भी मारूंगी। अब बारी आती है लिविंग रूम की।
हालांकि पोछा लगा है लेकिन फिर भी मैं एक बार झाड़ू ज़रूर मारूंगी। तो आज नहा के मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ। और मैं सही बताऊँ, मैं बाहर के लिए नहीं लेकर ये कपड़े मंगाया है मैंने, हस्बैंड लेकर आए हैं। और घर में पहनने के लिए मैंने उनको बोला कि मेरे को हल्के हल्के ना कॉटन के कपड़े चाहिए, तो इसलिए वो लेकर आए थे। और अच्छे कपड़े मैं अभी बाद में लूँगी, और जब लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अब मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैंने इस रूम की सफाई करी है, और इस रूम में इतना ज़्यादा डस्ट आता है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। और सुबह नाश्ते में मैंने पूड़ी सब्जी बनाई थी, आलू की सब्जी एंड पूड़ी छान दिया था। और हस्बैंड को टिफ़िन में फ्रूट्स दे दिया था। मैंने बोला गर्मी है तो थोड़ा सा ना मसाले वाली चीज़ें दोपहर में नहीं खाओ, थोड़ा सा दही खा लो, छाछ पी लो, तो इससे क्या होता है ना पेट में ठंडक होती है। तो मैंने अभी कढ़ाई खाली कर दिया है, और ये 2 पूड़ी बची है। हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे, 2 पूड़ी बची है, तभी मैं खाऊंगी। ये रहा, इसमें कढ़ाई में तेल बचा है। और बूंदी का रायता भी मैंने दे दिया था सुबह सुबह बना के। और अभी बस यही मतलब 4-5 गिलास पड़े हैं बस चाय नाश्ते के, और कुछ भी नहीं है। सब मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया। रात को ही बर्तन धो के सोती हूँ मैं, नहीं शूट कर पाती वीडियो, कभी कभी मन नहीं करता है। और ऐसा मन करता है कभी कभी यूट्यूब वगैरह भी छोड़ छाड़ के ना कहीं दूर चले जाओ, घर से दूर, परिवार से दूर, रिश्तेदारों से दूर, झूठे फरेबी लोगों से दूर दूर, बहुत दूर जाने का मन करता है गाइस, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। आप ये सोच रहे होगे कि दीदी ऐसा क्यों बोल रही है। दीदी के दिल में ना बहुत सारा दर्द छुपा है, जो कि दीदी ना मतलब चाह के भी बता भी नहीं सकती है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने किचन से निकाली है, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, हस्बैंड के स्वेटर वगैरह पता नहीं कहाँ से ये रह गया था, बाकी सारे मैंने रख दिए थे, ये 2-3 पड़े रह गए थे। और यहाँ पे इतना डस्ट आता है ना, मैं वही आपको वीडियोस में बता रही हूँ, बट सही से नहीं हो पाया तो मैं इसलिए वॉइस ओवर में बता रही हूँ। खिड़की जो है ना अभी इसमें शीशे वगैरह नहीं लगे हैं, मैंने हालांकि पर्दे लगा दिए, लेकिन पर्दे जो है डस्ट को बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाते हैं। तो बस अब रूम सारे क्लीन हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे ना चाहते हुए भी डेली करना ही पड़ता है। चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। एक दिन का भी मैं अगर चाहूँ रेस्ट करना तो वो भी पॉसिबल नहीं है मेरी किस्मत में। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ईजी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं अभी यहाँ पे यही मेंशन कर रही थी। तो गुड इवनिंग, और खाना लंच करते, नहाते धोते तैयार होते शाम हो गई, पता भी नहीं चला टाइम का। और टाइम ऐसे ही निकल जाता है, और हमें अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। मेरे 2 मुहे बाल हो रहे हैं, मेरे को अपने बाल कटवाने हैं, लेकिन सच्ची बताऊँ कुछ दिनों से ना मेरा जो है 2 मिनट गाइस, तो वहाँ पे मुझे आप लोगों से बात करनी थी, लेकिन थोड़ा सा मूड ऐसा हो गया, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मैं चाय बना रही हूँ, और शाम का टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, नहाते धोते ही 5 बज गए हैं। सिर्फ मैंने 2-3 पूड़ियाँ ही खाई है, और मैं शाम को ही खाना खाऊंगी। और अब मैं जो है डिनर की भी तैयारी साथ के साथ कर दूंगी, क्योंकि 5 बज गया है। मैं दाल रख दूंगी चढ़ाने के लिए, और दाल जो है बन जाएगा तो सिर्फ चावल रोटी बनानी रह जाएगी। तो मैं चाय रख के यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े फैलाने, और कपड़े फैलाऊंगी फिर कपड़े लगाऊंगी। मेरा तो यही मतलब हो जाता है, कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें करानी है मुझे, अपने बाल जो है कट कराने हैं, और यहाँ पे मेरे नेल्स वगैरह सब ख़राब हो जा रहे हैं। मतलब मैं अपने ना नेल्स पे, ना अपने बालों पे, ना किसी चीज़ पे भी केयर ही नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे तो मेरा मेकअप करने का भी मन नहीं करता है, वो तो मैं हस्बैंड के लिए कर लेती हूँ। तो बस अब मैं दाल रख दूँगी चढ़ाने के लिए। और बाल भी मेरे को मतलब मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ़ और सड़े से हो गए हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ। कुछ भी नहीं हो पा रहा है अपने लिए, तो सही बताऊँ वक्त ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं कुछ करूँ, ठीक है। और घर में जो है मन भी नहीं लग रहा है। पहले तो बहुत मन लगता था इस घर में जब मैं आई थी, तो अभी मेरा कुछ दिन से मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करूं, क्योंकि जब तक दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करो ना, तो वो आपका जो दुख है ना वो हल्का भी नहीं होगा, आपको परेशान रहोगे। मैं तैयार तो ज़रूर हुई हूँ, आज रेडी हुई हूँ, थोड़ा सा मैं घूमने के लिए मैं रेडी हुई हूँ। मेरा रेडी होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कल मुझे बहुत तेज़ बुखार था, और जब दिमाग पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है ना, तो शायद डिप्रेशन ऐसे लेवल पे आ जाता है एक टाइम के बाद कि आपको रात रात भर नींद नहीं आती है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। आज से मेरे को
कई साल पहले डिप्रेशन हुआ था, बहुत गंदा वाला डिप्रेशन हुआ था, जिसकी वजह से मैं रात रात भर नहीं सो पा रही थी। और आज की जो रात गई है ना, मेरे आंखों के सामने मैंने दिन होते देखा है, सुबह होते देखा है। पूरी रात मैंने ऐसी इसी कमरे में बैठ के बिता दिया है। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, तो मैंने 2-3 पेंटिंग भी किया है, अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने खाली बोतल पे पेंटिंग किया, कुछ कुछ मैं बनाती रही। अब आप लोग सोचोगे कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो डिप्रेशन किस चीज़ का? मैं अभी सांस ले रही हूँ ना, तो मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना मैं इतना ज़्यादा मजबूर हूँ सोशल मीडिया पे, इतना ज़्यादा मजबूर हूँ कि मैं चाह के भी नहीं बोल पा रही हूँ, अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, मैं सह रही हूँ। हालांकि मेरे ऊपर कोई ऐसा टॉर्चर नहीं हो रहा है कि मैं घुट रही हूँ, सह रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मतलब बर्दाश्त से बाहर है, बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। और मैंने कुछ फैसले लिए हैं, कुछ डिसाइड किया है कि हाँ मुझे अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बस बहुत हो गया। मैं झूठे रिश्ते, झूठे नाम के रिश्ते निभाते निभाते थक चुकी हूँ, बिल्कुल भी थक चुकी हूँ। बहुत करके देख लिया लोगों के लिए, बहुत करके देख लिया यार, सच्ची बता रही हूँ। जो इंसान अच्छा होता है ना, जो सबके लिए सोचता है, सबके लिए कुछ ना कुछ करता है ना, उसकी इस दुनिया में कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसको लोग कुछ भी नहीं समझते, नथिंग। मतलब ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। मतलब कितने सारे चेहरे होते हैं उन लोगों के, मेरे तो ये समझ में नहीं आता गाइस, ट्रस्ट मी। मतलब मैं बहुत नेकी कर लिया, बहुत नेकी कर लिया। अभी भी मेरे अंदर इतना ज़्यादा दर्द भरा है ना, ऐसा मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी फूट के चीख चीख के रो, चिल्लाऊँ, ऐसा मेरा मन कर रहा है, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को मेरी बातें सुन के बुरी लग रही है, लेकिन हकीकत है, ये हर घर की कहानी है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, कहानी तो ये हर घर की है, ठीक है। और इंसान के ऊपर दुख पड़ा है तो इंसान जाहिर सी बात है बोलेगा, जाहिर करेगा ही। और इस चीज़ को बोले बगैर मैं शायद नहीं रह सकती। मेरी बातों बातों में चाय ठंडी हो गई, मैं चाय पी लूँ, पूरी तरीके से ठंडी हो गई। बेटा बिस्किट खाओगे?